हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 40 महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और जो लोग यहाँ पर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। काफ़ी टेस्ट हमने यहाँ पर सॉल्व भी करा दिया है। चलिए, आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही है? सभी लोग आ गए? वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं जल्दी से। लेट में आते हैं सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं रंग में भंग, भारत भारती और साकेत। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, ये तीन तो आपकी मैथिली शरण गुप्त की हैं, लेकिन प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं आपके किसके? प्रिय प्रवास के। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अग्र का विलोम बताइए। अग्र का विलोम। और अग्र का विलोम क्या होता है? अग्र का विलोम पश्च हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, पश्च हो जाएगा। ठीक है, जबकि देखा जाए तो पूरब का पश्चिम, नीचे का ऊपर और आगे का पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसका मतलब है पैसे हैं तो हैं। ठीक है ना, क्लियर है कि पैसे हैं, ना संदिग्ध है, ना संदेह है, ना ही अपूर्ण है। यहाँ पर 3 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि ये इस समय क्या है? पैसे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है, तो ये तो पता है मुझे जाना होता है, और मुझे मतलब कह सकते हैं कि आपके सर्वनाम में कोई दिक्कतें आ रही हैं ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनाम में आपकी अशुद्धि है। मेरे को नहीं होता है, मुझे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब समता या तुलना का भाव हो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका उपमा अलंकार। सम सा सरिस आपको बताया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ना भूतो ना भविष्यत, ये रचना आपकी है नरेंद्र कोहली की। किसकी है? नरेंद्र कोहली की है, और इस रचना के लिए व्यास पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? चलिए साथियों जवाब दीजिए, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर। और 7 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, घटाएं। क्या होता है? घटाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान आपको यहाँ पर भरना है। कह रहा आपसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए दवाओं का सेवन करने और उपाय, यहाँ पर नहीं शब्द होगा नहीं, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। देखिए यहाँ पर सटीक जो आपका बैठ रहा है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भरा जाएगा जुड़े और यहाँ पर आजमाते, और अब इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जहाँ तहाँ, वैसे आपका उत्प्रेक्षा अगर होता तो हम लोग जहाँ तहाँ देखते, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर देखना क्या है कि जहाँ तहाँ, और एक चीज़ आपको दिया है गांठ, एक दिया है आपको यहाँ पर रस। ठीक है, तो इनसे आंसर आपका निकल सकता है, क्योंकि गांठ के भी अर्थ अलग हो सकते हैं और यहाँ पर रस के भी अलग अर्थ निकल सकते हैं। क्या? गांठ के आपके यहाँ पर एक रस एक होगा कि गन्ने में पड़ी हुई गांठ,
और दूसरा इसका अर्थ निकलेगा कि ईर्ष्या के कारण जो गांठ पड़ जाती है ना। तो इसके दो अर्थ आपके निकल चुके। अब रस की बात करें तो पीने वाला आपका रस हो गया। दूसरा जो प्रेम रस होता है ना, या द्वेष के रूपी आपका एक रस होता है, तो इसके भी आपके दो अर्थ निकल रहे हैं। अर्थात जब शब्द आपके एक हों, ठीक है, शब्द एक हों और उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हों, तो आपको यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गांठ और गांठ होता तो हम लोग सोचते कि नहीं, हाँ यहाँ पर यमक अलंकार करें, बल्कि गांठ और रस यहाँ पर अलग अलग हैं और दोनों के अर्थ यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर कह सकते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक, कहते हैं श्लेष। सी नंबर। अगला है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, 10 का जवाब। और 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल हसन यमुनुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बोलियां हैं, हमने आपको बताया था कि राजस्थान में आपकी जो 4 बोलियां हैं, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो आपकी बोलियां हैं, 3 को कह सकते हैं यहाँ पर जो भाषाएं बोली जा रही हैं। तो वाक्य में जो बोलियां शब्द हैं ये भाषाओं को इंगित कर रहा है। ठीक है, भाषाओं को इंगित कर रहा है, तो यहाँ पर जवाब आपका सी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका था साहित्य सम्मेलन, यह आपका किस वर्ष आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 को 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण चुनिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पूछा गया है और देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कानन कठिन। ठीक है, कानन कठिन, यहाँ पर जवाब आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपका है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित या संपादित पत्रिका इनमें से नहीं है। देखिए कौन सी आपकी पत्रिका नहीं है। तो देखो हरिश्चंद्र तो आपने नाम सुना होगा, बालबोधनी भी है और कवि वचन सुधा है, लेकिन आनंद कादम्बनी ये जो आपके थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी आपकी है ना। तो इस कारण से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द बताइए। लक्ष्मण का अन्य पर्यायवाची क्या होगा। तो लक्ष्मण का अन्य पर्यायवाची बनेगा सुमित्रा पुत्र। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, सुमित्रा पुत्र हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। यहाँ पर तेज गति और तेज गति जो आपकी है ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत इसका कौन सा भेद आएगा। तो यहाँ पर देखो तेज दौड़ना क्रिया है, अर्थात कह सकते हैं ये रीतिवाचक है। क्या है, रीतिवाचक है। ठीक है, कि स्थान परिमाण और काल तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। यहाँ पर दिन, यहाँ पर बताइए दिन जो आपका है ये आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या कुछ नहीं है। तो दिन क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, 17 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दिन कैसा है आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है महान का विपरीतार्थ शब्द क्या है। महान का विपरीत क्या बनेगा। और 18 का यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। यहाँ पर महान का हो जाएगा तुच्छ। क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, 19 का जवाब। और यहाँ पर कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो याद रखिएगा कि कवि में अगर वृंद जोड़ दिया जाए, कवि वृंद, ये आपका बहुवचन है और इसका एक वचन आपका ये बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, वृंद जोड़ दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। अगला है पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है। पत्ती का बहुवचन बताना है साथियों। तो जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का। तो 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। पत्ती का होता है पत्तियां। क्या होता है, पत्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर का
पर्यायवाची नहीं है। 21 और 21 में देख सकते हैं जलाशय और सर और तड़ाग ये तो आपके हैं, लेकिन शतदल जो शतदल है ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है कि ये है किसका, तो शतदल होता है कमल का पर्यायवाची, ठीक है, कमल का होता है। इस प्रकार से C नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ऐसा होता है ना, तो बिल्कुल सही है, कहावत है एक आपकी। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो 22 का जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, C नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। चलिए यहाँ पर विद्वान शब्द बताना है कि यहाँ पर गलती क्या है, अशुद्धि क्या है, और जवाब यहाँ पर 23 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अशुद्धि लिंग संबंधी आपकी अशुद्धि है, क्योंकि हमने बताया था कि महिला अर्थात विद्वान होता है पुरुष के लिए और विदुषी होता है वो स्त्री के लिए, तो महिला के साथ यहाँ पर विदुषी होना चाहिए था, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिंग संबंधी आपकी अशुद्धि थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा उदाहरण है, भ्रांतिमान अलंकार। तो 24 का जवाब सब लोगों को यहाँ पर बताना है, क्योंकि हमने इस प्रश्न का जवाब 2-3 आपके वीडियो में बताया है और मिल भी रहे हैं लगातार, और जो लगातार क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको गलती मत करिएगा। तो भ्रांतिमान अर्थात जहाँ भ्रम पैदा हो, यहाँ पर देखो ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, हमने बताया था ना कि यहाँ पर जो ओस की बूंदें हैं उसको हंस क्या कर रही है, उसको मोती समझ के चुन रही है, अर्थात यहाँ पर भ्रांति हो रही है, उसे भ्रम हो रहा है कि ये तो मोती हैं, ठीक है, लेकिन ओस को चुन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्रय का विपर्यार्थक शब्द पहचानिए, क्रय का विपरीत, और क्रय का विपरीत क्या बनेगा आपका, तो क्रय का विक्रय हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना, क्रय का विक्रय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अलका सरावगी, इनको जो हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, ये मिला था 26 को, ऑप्शन सी हो जाएगा, कलिकथा के लिए, ठीक है, कलिकथा जो कि वाया बाईपास, ऑप्शन आपका यहाँ पर 26 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मिला था इनको 2001 ईस्वी में मिला था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, अकर्मक है या नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, सकर्मक है। तो प्रेरणा तो यहाँ पर कह सकते होगा नहीं, है ना। और इसके बाद देखा जाए तो 27 में अकर्मक भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सकर्मक कह सकते हैं, है ना। 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर सकर्मक, क्योंकि वाक्य सकर्मक हुआ है जहाँ कर्म यहाँ पर क्या है, पत्र है, कर्म क्या है, पत्र है। जब कर्म साथ हो या कर्म होने की संभावना हो वहाँ सकर्मक होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पत्र जब है तो पत्र आपका सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि 28 से आपके 30 हैं गद्यांश, और गद्यांश छोटा है तो हमने बता दिया पढ़ लिया करो, और गद्यांश अगर बड़ा है तो उसके प्रश्नों को पढ़ो, और इसके बाद कह सकते हैं जवाब आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए, लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताइए। चलिए, यहाँ पर 31 का जवाब सही क्या हो जाएगा, लकीर का फकीर अर्थात पुरानी परपाटी पर चलने वाला, ठीक है। बोलते हैं ना जो बूढ़े होते हैं ना तो वो अपनी ही चलाते हैं, नए पीढ़ियों की नहीं चलाते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को अगर किसी से प्यार हो गया, अदर कास्ट की है, दुनिया कुछ भी करे, लेकिन जब तक घर में बूढ़े रहेंगे तब तक वो कहेंगे हाँ हम कास्टवादी हैं, हम जातिवादी हैं, और बिना जात दूसरी जात के नहीं कर सकते, ठीक है। वही एक होता है लकीर के फकीर, अपनी बात पर अडिग हो जाना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। 32 नंबर में देखना है कि क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, ठीक है। 32 नंबर में देखते हैं, कह रहा आपसे शुद्ध पूछा है ना, आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, आजकल शिक्षा का होता है,
आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन भी है, देखो आ गया, तो ये भी गलत हो गया। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये सही लग रहा है ना आपका, सही लग रहा है। 32 वाले में देख लो, चारों में आप देखिए जो सही लग रहा हो। 32 वाले में डी आपको देख लो, बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, कि आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। महादेवी वर्मा को रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन था, यहाँ पर 33 का जवाब। तो याद रखिएगा जवाब यहाँ पर आपका 33 को हो जाएगा सी नंबर, निहार था, ठीक है, निहार। यह आपके 1930 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ये प्रथम काव्य संकलन था 1930 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, अर्थात यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑप्शन भरें कि जवाब सही हो। तो 34 में यहाँ पर देखिए कि लौकिक संस्कृत, प्राकृत और पाली अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, ठीक है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये भी नहीं होगा, 34 में बी वाला आपका लगेगा। देखो लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, क्योंकि पाली आई उसके बाद उसकी अपभ्रंश कौन हो गई आपकी प्राकृत, तो यहाँ पर बी वाला सटीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बजाया जाएगा पाली, यहाँ पर आपका बजा जाएगा प्राकृत, तभी तो संस्कृत हुई ना, संस्कृत फिर पाली फिर आपका प्राकृत फिर आपका अपभ्रंश फिर आपका हिंदी, ये क्रम बन गया ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए, सही वाक्य पहचानना है और देखना है कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। आचरण होता है क्या, नहीं होता ना। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, तो आचरण को व्यवहार से नहीं होगा ईमानदारी। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ठीक है, गुण होता है, तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 35 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि विप्र शब्द का समानार्थी बताइए। विप्र शब्द का समानार्थी, और विप का समानार्थी याद रखिएगा क्या होता है, तो 36 का ऑप्शन आपका सी ब्राह्मण होता है, ठीक है, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति यहाँ पर देख लीजिए कौन सा मुहावरा सही होगा आपका। तो यहाँ पर अंधेरे घर का उजाला, गुदड़ी का लाल होना, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए गुदड़ी का लाल होना, ठीक है, यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति अर्थात गुदड़ी का लाल, ठीक है, गुदड़ी का लाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगुआ बनकर, यहाँ पर अगर बढ़ दिया जाए अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप, और हिंदी का मानक रूप जो आपका विकसित हुआ आपकी खड़ी बोली से, ठीक है, खड़ी बोली से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। सुहाना शब्द यहाँ पर होगा क्या, तो मौसम आज कुछ सुहावना है, तो क्रिया विशेषण नहीं कह सकते हैं, संज्ञा भी नहीं है, मौसम तो आपका विशेष हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 40 का सी हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण, ऑप्शन आपका 40 का सी सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विशेषण के रूप में आपका प्रयुक्त हुआ है मौसम। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न, ठीक है, और अगली क्लास आपकी 9 बजे से है जो कि हिंदी की ही है, बीएड के लिए स्पेशल क्लासेज है, बहुत बेहतरीन क्लास है, ठीक है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। और रात 10 बजे आप लोग जीके का टेस्ट जरूर लगाया करिए, क्योंकि जीके आपके हर एक एग्जाम में आती है, वो चाहे लेखपाल हो या यूपीएसआई हो या आपके दिल्ली पुलिस हो, जीके तो आपकी अनिवार्य है ना, तो जीके तो जरूर लगाया करिए, ठीक है ना। तो पसंद आया सभी को, थोड़ा सा टफ आज पेपर रहा है, थोड़ा सा कह सकते हैं घुमाने फिराने वाला था, कन्फ्यूज करने वाला था, ठीक है, तो फिर भी अगर देखा जाए 40 में अगर आपने 32 प्रश्न ऐसे कर लिया है तो ठीक ही स्कोर था आज का, ठीक है, लेकिन 35 से कम नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो मिलते हैं सभी लोग 9 बजे, ठीक है, हिंदी के एक नए टेस्ट में, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।